पंच परमिष्ट का स्मरण। नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोय सव्वसाहुणं, नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोय सव्वसाहुणं, नमो अरुहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोय सव्वसाहुणं। बोलिए देवादिदेव 1008 मूल नायक श्री आदिनाथ भगवान की। मोक्ष पदारे से इंद्रजित कुंभकर्ण आदि महामुनि राजों की। परम पूज्य आर्ट ऑफ लिविंग के साक्षात जीवंत उदाहरण श्री गुरुदेव दुर्लभ सागर जी महामुनि राज की। प्रभु जी सिद्धांत सागर जी महाराज की। परोपकारी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की। हमने कहा कुछ भूल से रहे हैं। हाँ, हमने बोला आचार्य श्री जैनी तो फिर ऐसा लगा हमें, तो हमने कहा ठीक ठीक। हमारा जीवन, हम विचार करें कि हमारा जीवन किस पे आधारित है। लगभग अधिकतर लोगों का जीवन अपने से नहीं चलता है, दूसरों से चलता है। लगभग सभी लोगों का जो जीवन है अपने से नहीं चलता है, दूसरों से चलता है। दूसरों को देखकर चलता है, दूसरों को कहने से चलता है, और दूसरे क्या कहेंगे इस प्रकार से वो अपने जीवन को चलाता है। मतलब आपका कोई अस्तित्व नहीं है, आपका कोई भी वजूद नहीं है, आपका कोई भी भूमिका नहीं है। भूमिका किसकी है? लोगों की है। जो लोग कहते हैं, जो लोग सोचते हैं, जो लोग करने पे मजबूर करते हैं, और आप वैसे हो जाते हैं। मतलब आप तो सिर्फ क्या हो, बल्ब हो। सामने वाले ने दबाया और आपके अंदर उजाला भी हो सकता है, और सामने वाले ने फिर दबाया तो आपके जीवन में अंधकार भी हो सकता है। कैसा जीवन है? हे जीवन आपका, लेकिन आप अपने हिसाब से नहीं जी रहे हो। कितनी बड़ी विडंबना है ये। जीवन मेरा है, लेकिन मैं मेरे हिसाब से नहीं जी रहा हूँ, मैं दूसरों के हिसाब से जी रहा हूँ। तो जीवन किस काम का? जो जीवन दूसरों को कहने से चल रहा है, दूसरे को देखकर जो चल रहा है, वो जीवन कोई काम का नहीं है। अब मान लीजिए वो नहीं कर रहा है तो मुझे भी नहीं करना। अरे वो नहीं कर रहा है तो ठीक है, आप तो कर सकते हो सकता है आपके अंदर कोई विशेषता हो, वो विशेषता उसके अंदर नहीं हो, और वो आप बहुत कुछ कर सकते हो। कुल मिलाकर आप गला घोट रहे हो अपनी प्रतिभा का। अगर दूसरों के कारण और दूसरों को देखकर वो नहीं कर रहा है और मैं नहीं कर रहा हूँ लोगों के कारण, तो ये मान के चलना आप अपनी प्रतिभा का गला घोट रहे हो, आप अपना स्वयं का नुकसान कर रहे हो, आप अपने स्वयं को नीचे गड्ढे में उतारते जा रहे हो। बहुत सी बातें, अब मतलब पूरा जीवन हमारा दूसरों के ऊपर आधारित है। हम ना चाह कर भी दूसरों के लिए कुछ कहते हैं। जैसे मान लीजिए अच्छा बनना चाहते हो, पर वो बनो, मन में जो है वही बाहर बोलो। किसी के डर से या दिखावे से या व्यवहारिकता में जो नहीं चाहते हुए उसे नहीं बोलो। सबको खुश आप कर नहीं सकते, और अगर आपने कर भी दिया तो ये मान के चलना आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। अगर कर भी रहे हो तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। मान लीजिए सपोज किसी ने कपड़े पहने, अब वो कपड़े पहने और पहनने के बाद अब आपसे पूछा, अब वो कपड़े अच्छे नहीं हैं, वो कपड़े उसके मतलब उसके स्टेटस के हिसाब से, या कहना चाहिए इस प्रकार से नहीं है कि वो कपड़े पहनने चाहिए उसे। तो आपसे पूछा तो आप कहते हो हाँ हाँ बहुत अच्छे कपड़े, कहाँ से लाए आप?
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे कपड़े हैं, जहाँ बहुत अच्छी कलर है, बहुत जो डिज़ाइन है बहुत अच्छी, इस प्रकार से बोल रहे हैं, मतलब सामने वाले का मन को रख लें, लेकिन ये ठीक नहीं है। जो है वो करना चाहिए। ऐसा करके हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। लोग क्या कहेंगे इस प्रकार ना सोचें। मतलब हर चीज़ आज हमारी लोगों पर आधारित हो गई है। आजकल मोबाइल जो है वो मोबाइल आप खरीदते हैं, और ख़रीदना भी है क्योंकि अब वो आप सब कुछ, लेकिन आजकल जो मोबाइल है वो हमारा अस्तित्व का सबके बीच में रखने की एक अहम भूमिका हो गई। वो फ़ोन हमारा, मतलब जो क्या है, फ़ोन कैसा हो गया, वो हमारे स्टेटस को बताने वाला हो गया है। मतलब हमारा फ़ोन हमारे काम से ज़्यादा हमारे शान शौकत को दिखाने का एक हथियार बन गया है। वो जो फ़ोन है वो हमारे क्या बन गया है, शान शौकत का दिखाने वाला हथियार बन गया है। मतलब हम चाहें तो 1200 रुपये का जो नोकियो का फ़ोन चलता था ना, वो हमारे पुराने ज़माने में, उसमें जबकि बैटरी भी बहुत होती थी, सब कुछ अच्छा होता था, लेकिन नहीं, लोग क्या कहेंगे, लोगों के चक्कर में हम जो है वो फ़ोन रख सकते नहीं हैं, नहीं तो हमारा क्या वजूद रह जाएगा सबके बीच में। इसलिए सबको दिखाने के लिए, सबको बताने के लिए हमें वैसा फ़ोन रखना पड़ रहा है और रखते हैं। तो लोगों के चक्कर में हमने अपने जीवन में बहुत अंधकार कर रखा है। एक बहन की बात हम बता रहे हैं। 3 बच्चे थे और 2 बालिकाएं और 1 बालक। सत्य घटना है। वो जो हुआ ये कर्म का उदय है, किसी को नहीं छोड़ता है। इकलौता बालक था, लेकिन वो बालक जो है वो बीमारी से शांत हो गया, मरण को प्राप्त हो गया। बालक मरण को प्राप्त हुआ तो निश्चित है कि घर में एक मातम सा माहौल था, एक दुख का माहौल था, एक कष्ट का माहौल था कि एक इकलौता बालक था और वो भी चला गया। अब जब वो बालक गया, अब वो माहौल कब तक, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने तक वही। अब वो जो माहौल था उसमें जो बच्चियां थी, उस माहौल में रोते 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 और सब वही सुनते 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 डिप्रेशन में आने लगी। तो वहाँ पर एक सज्जन पहुँचे, उन्होंने कहा भैया ऐसे करोगे तो बालक तो गया, लेकिन ये बालिकाएं भी चली जाएगी, डिप्रेशन में जाएगी, इनको कहीं घुमाओ फिराओ। तो वो जो माँ है वो बोलती, हम बहुत छोटी जगह रहते हैं, इतनी छोटी जगह में अभी तो पूरे त्यौहार नहीं हुए, हमारे यहाँ पूरे त्यौहार तो हो, पहली राखी हो, पहली होली हो, पहली दिवाली हो, पूरे त्यौहार हो, उसके बाद हम कहीं बाहर जा सकते हैं, इसको कहीं भी ले जाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे। अरे जाने वाला चला गया, आप लोगों के चक्कर में जो 2 बच्चियां हैं उनके साथ क्यों आप गलत कर रहे हो। ये क्या हमने अपनी धारणा बनाई, लोगों के कारण हम ऐसा कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, वो हम अपने आप से गलत कर रहे हैं। ये लोगों, सिर्फ लोगों, मतलब वो दुखी नहीं है, वो दुख भूल चुके हैं। मूल बात ये, वो दुख भूल चुके हैं, लेकिन लोगों के कारण वो बाहर नहीं जा पा रहे हैं। तो ये लोगों के कारण हम नहीं कर पा रहे हैं, ये अपने साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। अब यहाँ तक कि मैं देखता था, अभी तो अब मालूम नहीं है, बाकी जब मैं घर पे था तो जैसे मान लो किसी की डेथ हो गई, कोई मर गया, तो क्या, अब वो जब मरता है तो जब वो कोई बैठने आता है तो गेट पे आता है, इधर रोना चालू, दिखाने के लिए रोना चालू। ये कौन सी कहाँ लिखा है भैया, बताओ तो। दिखाने के लिए रोना चालू कि इनको फीलिंग होना चाहिए कि सामने वाला हमारे यहाँ से चला गया है, हमें बहुत दुख है, मतलब वो आए और आप रो रहे हो। अरे भैया, आगम को उठा के देखो, कितनी बड़ी अज्ञानता है, कितनी बड़ी अज्ञानता कर रहे हो आप। आगम में आचार्य उमा स्वामी महाराज से पूछा, हे भगवान, असाता वेदनी के कारण बताओ क्या है, असाता किससे प्राप्त होता है। तो आचार्य भगवान बोलते हैं, असाता वेदनी के कारण दुख शोक तापा कंदन वत परिदेव नान्यात प्रभ स्थान सदवेद्य। ये सूत्र है। मतलब दुख करना, आप जितना दुख अपना दुख बताओगे, जितना दुख बोलोगे, उतनी असाता बढ़ती चली जाएगी। असाता वेदनी के कारण बता रहा हूं मैं ये आपको। जो आचार्य उमा स्वामी को आप सब मानते हो, मेरी मत मानो, कोई बात नहीं, मैं तो आज का साधु हूं, लेकिन वो आचार्य भगवान जो हजारों वर्ष पूर्व में वो ग्रंथ में लिख के गए, महान ग्रंथ तत्वार सूत्र में, उनसे पूछा असाता वेदनी के कारण, उनने लिखा है ये असाता वेदनी के कारण। क्या असाता? दुख, अपने दुखों का डिंडोरा पीटना, वो क्या है, और दुख को आप बुलाते चले जाओगे। और शोक करना, शोक ही टेंशन करना, उसको टेंशन के लो, आप लोग टेंशन बोलते हो उसको, शोक को। टेंशन करना किसी भी चीज को, जिस चीज को लेकर आप टेंशन कर रहे हो, ये मान के चलना वो टेंशन और टेंशन दिलाने वाला है, वो टेंशन और टेंशन दिलाने वाला। दुख शोक ताप करना, मान लो कहीं कुछ हो गया है
तो उसके कारण आप और बहुत विकल्प कर रहे हो। ताप आक्रंदन, रोना, वो रो रहे हो ना आप, जो चला गया सो चला गया, वो तो धर्म ध्यान कर रहा है अपने, लेकिन उसके कारण आप परेशान हो रहे हो और आपका जीवन अधर्ममय बन रहा है। आपका जीवन कैसा बन रहा है? अरे गया सो गया। अपने को इस विषय में कोई विकल्प ही नहीं करना चाहिए। यही सच्चा धर्म है। तब तो आपका वो स्वाध्याय और धर्म काम का, नहीं तो ये परिपाटी नहीं होनी चाहिए। कोई चला गया, उसके कारण आप मंदिर बंद कर रहे हो। मैं जब था तो सुबह वो जो पूजन करते थे लोग, तो वो समय पे आते थे, 7 बजे और 9 बजे तक बैठते थे, पूजन करते थे। मैं छोटा था, अभिषेक करने जाता था, तो मैंने सोचा वो दादी क्यों नहीं आती हैगी, रोज रोज रहती थी और अभिषेक देखती थी। तब मुझे लेकिन बाद में समझ पड़ा। तो मुझसे कहा गया उनके यहाँ जो है वो ऐसे ऐसे मरण हो गया है, तो अंधेरे में आते हैं और अंधेरे में चले जाते हैं। मैंने कहा लो बताओ, उजाले में हम भगवान की भक्ति भी नहीं कर सकते हैं। क्यों? बोले लोग क्या कहेंगे। मतलब पूजन करने में लोग क्या कहेंगे, इसलिए हमने अपना पूरा जीवन खत्म कर लिया। वो आएंगे नहीं सबके बीच में। ये है वास्तविकता। लोगों के चक्कर में हम सब कुछ छोड़ चुके हैं। अभी एक व्यक्ति से हमने पहले कहा, तो लगभग वो 50-55 साल के होंगे, गृहस्थ अवस्था की बात है। ऐसा हमने भाव बनाया था कि सबको अभिषेक कराना है। जहाँ के हम रहने वाले थे, छोटा सा गांव, 30 घर की समाज थी, तो हमने सोचा सबको अभिषेक कराना है। अब सबको अभिषेक कराने के लिए हम घर घर जाते थे। अब घर घर जाते थे, लाते थे, पकड़ते थे, कि हमने सोचा पूरा मंदिर भरना है। पूरे लक्ष्य में हम जुट गए। तो एक सज्जन के पास पहुँचे। अब उन्होंने अपने जीवन में कभी कपड़े पहने नहीं, तो उन्होंने कहा भैया जी, हम ब्रह्मचारी हो गए थे उस वक्त, बोले भैया जी आप सब करो, मुझे कपड़े पहनने में बड़ी शर्म, लोग क्या कहेंगे। अभी तक तो पहने नहीं, अब तो पहन रहा है। मतलब लोग क्या कहेंगे, इस चक्कर में भी हम सोले के कपड़े नहीं पहन रहे हैं। दिखा, मतलब वो ये अंदर हमारी धारणा बैठ गई है। तो ये भी हमारे लिए ठीक नहीं। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, इस चक्कर में हम धर्म से पीछे हटते जा रहे हैं। आज देखा हमने, बहुत बड़ी बड़ी शादियां हो रही है, उन शादियों में जो खर्च नहीं होना चाहिए वो खर्च हो रहा है। उसका कारण क्या है? लोगों के कारण। करना नहीं है, लेकिन लोग क्या कहेंगे। तो हमारे स्टेटस को बताने के लिए, लोगों को बताने के लिए हम करोड़ों रुपया बर्बाद कर रहे हैं। उसको मैं कहूंगा बर्बाद कर रहे हैं। और वो जितना पैसा आप बर्बाद कर रहे हैं, वो शुद्ध पाप कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? शुद्ध पाप कर रहे हैं। और अपने लिए नहीं, सिर्फ लोगों के लिए कर रहे हैं, सिर्फ लोगों के लिए। एक बालक था। अब वो जो बालक था, पिताजी की हालत थोड़ी, अब व्यापार है, स्थिति है, पाप पुण्य का खेल है, कभी अच्छे दिन तो कभी खराब दिन। तो अब स्थिति ऐसी थी, तो जो बालक था, वो बालक गारमेंट स्कूल में उसको दाखिला दिया, और स्थिति ऐसी थी नहीं। हमने पूछा क्यों भाई, ऐसा क्यों कर रहे हो आप? बोले महाराज जी क्या करूं, सबके बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, इसलिए मेरे बच्चे को भी मैं वहीं पढ़ाऊंगा। मैंने कहा चौगनी फीस है उसकी, 1.25 लाख रुपए की फीस है की। बोले क्या करूँगा? दूंगा, जहाँ से दूंगा, ठीक है, पर बाकी करना है। मतलब सिर्फ किस लिए? लोगों के कारण मुझे बच्चों को वहाँ पढ़ाना, उस गारमेंट स्कूल में पढ़ाना, उस अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय में पढ़ाना है। ये क्या है? सिर्फ लोगों के कारण। आपने लोगों के कारण ये सब कुछ कर रखा हैगा। एक और सुनाता हूँ, आज चिंतन लोगों पर ही चल रहा हैगा। एक भाई था, उसके उपवास हुए 3-4 बार से उसने उपवास किए होंगे, 10-10 उपवास किए। अब 10 लक्षण की बात थी, हम साधु बन गए थे और 10 उपवास होते थे। तो अब 7वें उपवास था उसका, और 7वें उपवास में उसकी स्थिति बहुत बिगड़ गई। तो हमने उसको समझाया। अब उस वक्त हमारा मौन था, हमने उसको लिख के समझाया। हमने कहा भैया ऐसा उपवास कोई काम का नहीं है, तुम्हारी हालत खराब हो रही है। तो वो बोलता है लोग क्या कहेंगे। बोले महाराज जी मैं मतलब बिल्कुल नहीं मानूंगा। बोले लोग क्या कहेंगे, मेरे लिए तो सबकी धारणा बनी हुई है, मैं 4 साल से कर रहा हूँ, 5वां साल है मेरा, और 10 साल तक करने। मैंने कहा भैया आज रोज परिणाम हो रहे हैं, तू ऊपर नीचे उछल रहा है, कूद रहा है, सहन तेरे से हो नहीं रही है, तो तू सिर्फ उपवास लोगों के कारण कर रहा है। मैंने कहा ये तब तेरा कोई काम का नहीं है। अगर तू इसलिए तब कर रहा है कि मुझे लोगों को दिखाना है, तो फिर वो तब ही नहीं है, वो तब कोई काम का ही नहीं है तेरा। ऐसा मत करे भाई। मैंने बहुत समझाया, लेकिन वो माना नहीं, और फिर उसने आखिरी तक मतलब जैसे तैसे, लेकिन ऐसा तब किसी काम का नहीं। हम अगर इस प्रकार से कर रहे हैं, लोगों को खुश करने के लिए अपना वजूद हम समाप्त करते जा रहे हैं। अपने वजूद को आप समाप्त मत करें। लोग हैं, वो तो जो काले रंग का चश्मा पहना है ना, उसको तो हमेशा काला ही दिखेगा,
कुछ भी कर लो उसका तो वही है, वही उसके वो जो क्रिटिसाइज करने वाला है वो आपका हमेशा क्रिटिसाइज करेगा। आप चिंता उनकी क्यों करते हो? आप कुछ भी करो, उसका जो चश्मा है उसमें वही कलर दिखे, इसलिए लोगों के चक्कर में हमें कुछ सोचना भी नहीं है और करना भी नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ, लोगों की इतनी चिंता है ना आपको, बहुत चिंता है आपको लोगों की, पर मैं पूछता हूँ क्या आपने कभी ये चिंता करी क्या कि लोग क्या कहेंगे मैं होटल में भोजन कर रहा हूँ? वहां क्यों नहीं आपकी दृष्टि जाती है कि लोग क्या कहेंगे कि मैं होटल में जाकर जैन होने के बाद भोजन कर रहा हूं, लोग क्या कहेंगे कि मैं आलू खा रहा हूं? वहां आपकी चिंता नहीं। लोग क्या कहेंगे कि मैं रात में भोजन कर रहा हूं, ये नहीं है। लोग क्या कहेंगे कि मैं दान नहीं कर रहा हूं, मैं पूजन नहीं कर रहा हूं, मैं अभिषेक नहीं कर रहा हूं, मैं माता पिता की सेवा नहीं कर रहा हूं, वहां आपकी दृष्टि नहीं है। वहां क्यों नहीं है दृष्टि? जब दृष्टि इस तरफ है कि मुझे बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, मुझे अच्छा मोबाइल रखना है, मुझे अच्छे महंगे कपड़े पहनना है, यहाँ दृष्टि, मुझे अच्छी गाड़ी मेंटेन करना है, मेरा बंगला अच्छा होना चाहिए, तो ये भी तो होना चाहिए कि मुझे रात में नहीं खाना है, मुझे आलू नहीं खाना है, मुझे होटल में नहीं खाना है, मुझे पूजन करना है, अभिषेक करना है, स्वाध्याय करना है, गुरुओं को आहार देना है। नहीं तो इसमें भी तो लोग कहते हैं, वो आपकी ओर क्यों नहीं है दृष्टि? वो क्यों नहीं है? आप अपने माता पिता के प्रति क्यों नहीं जागरूक हैं? उनकी सेवा क्यों नहीं कर रहे हैं? आप छोड़ दिया आपने माता पिता को, सेवा के लिए आप तैयार नहीं हैं। वहां आपको नहीं लगता कि लोग क्या कहेंगे? तो लोग अगर कहते हैं तो दोनों पक्ष को आप मानो, इस पक्ष को भी और उस पक्ष को भी। समय अपना अधिक हो रहा है, इस पे और भी बातें बहुत सारी है। लोग हमारे लिए कुछ गलत बोल भी रहे हैं तो समझना क्या, ये उसका संस्कार है। अगर हम लोगों के चक्कर में है ना, तो हमें क्या चिंतन करना है? आपको तो ये चिंतन करना है, ये सामने वाले का संस्कार है, उस पर गुस्सा नहीं करना, उस पर तो आपको क्या करना है? रहम करना है। क्या करना है? रहम करना है। रहम करके उसको छोड़ देना है। तो समझ लेना उसके संस्कार जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएंगे, लेकिन उस पर गुस्सा बिल्कुल नहीं करना। अपने आप को सुधार करो, पर किससे? दूसरों को देख कर नहीं, अपने अंदर की स्वयं की सोच से ही अपने आप को सुधारना है, अपने आप को सब कुछ करते जाना है। आज खुशी पे बात चल रही थी, 5-7 मिनट और खुशी पे हम बोल देते हैं। खुशी के ऊपर हमने और आपसे बात कर लेते हैं। हम खुश किन से होते हैं? किन वस्तुओं से खुश होते हैं? मतलब या तो कोई खरीदी कर लेते हैं, या घूमने चले जाते हैं, या फिर मोबाइल से बात कर लेते हैं, या होटल चले जाते हैं, या कोई मूवी देख लेते हैं, या कोई मंदिर जाके भी खुश होता है। ऐसा नहीं कि नहीं ऐसी चीज़, कोई मंदिर जाके भी खुश होता होगा ना, कोई गुरुजी के दर्शन करके भी खुश होता होगा। अब है उससे खुश, बहुत अच्छी बात है। आकाश भाई बोल रहे हैं उससे ज़्यादा खुश होते हैं। अच्छा, वो महाराज पास आते हैं तो ज़्यादा खुश होते हैं, बहुत अच्छी बात है कि मतलब हमारा मन क्या है, इसका तात्पर्य क्या है? खुशी दूसरी जगह जाने से खुशी का अनुभव होता है। हम कुछ हटकर दूसरी जगह जब पहुंच जाते हैं तो खुशी होती है ना। अपने मन को डाइवर्ट, मतलब आपको दांत का दर्द हो रहा है और आपने कोई मूवीज़ देख ली तो 3 घंटे जो है आपका वो मन डाइवर्ट हो गया, तो वो आपको पता नहीं चलता और आपका दर्द होता है। पर ध्यान रखना, ये जितनी भी खुशियाँ हैं, ये जो खुशियाँ हैं, ये खुशी नहीं है, ये एंजॉय है। क्या है? इंजॉय है। अगर अध्यात्म की भाषा से अगर हम इसको पकड़ें तो क्या है? ये इंजॉय है, ये खुशी नहीं है। क्योंकि खुशी जो होती है ना वो शाश्वत होती है। खुशी तो हमारे अंदर है, हर परिस्थिति में हम खुश होकर अगर अपने खुशमय जीवन को जीते हैं वो खुशी है। परिस्थिति कैसी भी हो जाए, जैसे मान लीजिए आप जा रहे हैं ऑफिस से, आप जा रहे हैं ऑफिस की ओर अपने घर से, अब जब जा रहे हैं जाते जाते ट्रैफिक में फंस गए, अब ट्रैफिक में फंस गए या गाड़ी खराब हो गई या पंचर हो गई या कुछ हो गया, अब उस वक्त अगर आपका मन कैसा है, वो आपके ऊपर खुद के ऊपर डिपेंड है। आप अपने मन को प्रशस्त भी रख सकते हो और आप अपने मन को खराब भी कर सकते हो। अगर आप अपने मन को खराब कर रहे हो और अप्रशस्त कर रहे हो तो ये समझना उस स्थिति में ये कि आप खुशी है नहीं। खुशी अंदर तो है लेकिन आप खुश रह नहीं रहे हो, क्योंकि आपके स्वयं के ऊपर डिपेंड है। मतलब 3 चीजें हैं खुशी के लिए, एक तो है पास्ट, एक है वातावरण और एक है परिवार। पास्ट मतलब क्या? आपके साथ कुछ हो गया है, आप उसी का अगर चिंतन कर रहे हो, उसी के विषय में सोच रहे हो तो पास्ट है। उस पास्ट को लेकर अगर आप पढ़े, उसी को अपने दिमाग में रखोगे तो आपकी खुशी चली जाएगी। और वातावरण मतलब आपको ऐसा वातावरण मिला, प्रतिकूल वातावरण, अब उसमें ही आप विकल्प करते रह गए तो भी आपकी खुशी चली जाएगी। और परिवार से आपको अपेक्षा है और वो अपेक्षा जब पूरी नहीं हो रही है, तो अब वो अपेक्षा जब पूरी नहीं होती है तो फिर वो अपेक्षा जब पूरी नहीं होती है तो आपकी खुशी चली जाती है। सामने वाले का संस्कार लेकर वो आया है
वो छोड़ता नहीं है और हम छुड़वाने के लिए पूरी ताकत भी लगा रहे हैं, फिर भी नहीं छोड़ रहे, तो फिर कोई मतलब नहीं। अगर मान लीजिए उसको गाना पसंद है और आपको गाना पसंद नहीं है, वो गाना सुनना चाहता है और आपको गाना पसंद नहीं है, तो विवाद होगा। फिर क्या होगा, फिर वो तो एक नया गाना बन जाएगा। आप अपने आप को एक खुद गाना बना लोगे, काय का अप्रसन्नता का गाना आपके जीवन में चालू हो जाएगा। तो छोड़ो ना भैया, अपना अपना संस्कार है, वो नहीं चाहता है तो आप ज़बरदस्ती करवाना चाहते हो, जिससे आपकी भी खुशी समाप्त हो रही है और सामने वाले की भी खुशी समाप्त हो रही है। खुशी तो हमें क्या वातावरण में स्वयं डालना पड़ेगा और स्वीकार करना पड़ेगा। अंतिम बात बोल के अपनी बात को विराम देता हूँ। दोनों लोग यही कह रहे हैं मुझे खुशी चाहिए, मुझे खुशी चाहिए, लेकिन अब दोनों को खुशी चाहिए, एक ना एक को तो देना होगा ना। तो सबसे अच्छा ये कि मैं स्वयं उसको खुशी दे दूं तो सबसे अच्छा है, तभी खुश हम अपने जीवन में रह पाएंगे। इस खुशी के ऊपर बहुत अच्छा चिंतन हो रहा है, वो अपन आगे करेंगे क्योंकि समय आपका बहुत हो रहा है, इसे यहीं रखते हैं। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की।